एक ही दिन में 2 अजाब से बच गए। कोपनहेगन जाने वाले जहाज से जाने वाले पिनियापी के मालिक ओनर अक्साल के साथ मुआवजा हुआ जिसने इन्हें 2 चीजों से बाहर निकाल लिया। कल रात टीवी पर जाले बेगम ने अपना बयान दिया कि इन्हें नौकरी से निकालने की वजह से इन पर इल्जाम लगाया गया था। क्या ओनर अक्साल और शहरजाद दोबारा एक हो पाएंगे? शायद। अच्छी जोड़ी है। क्या मैं आ सकता हूँ शहरजाद बेगम? हाँ बोलो गनी। आज का अखबार देखा आपने शहरजाद बेगम? मैंने देख लिया है, थैंक्स। अच्छा तो फिर ठीक है। अच्छा, मैंने जो तुमसे लिस्ट बनाने के लिए कहा था वो बना दी है? बिल्कुल, मैं अभी ला कर देता हूँ आपको। ठीक है। कल शाम को जो फुटेज चली है इससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि मैं बेकसूर हूं और मुझ पर इल्जाम गलत था। जाले अल्मास बेगम जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था उन्होंने टीवी पर आकर तस्लीम किया कि मैं बेकसूर हूं। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने कहा था कि इस इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब कुछ झूठ है। आखिर में इस मुश्किल वक्त में आप सबका शुक्रिया, खास तौर पे उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आखिरी वक्त तक मेरा साथ दिया। आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ तशरीफ लेके आए। ओनर साहब, आप पर इल्जाम लगाने वाली जाले बेगम से कभी आपकी बात हुई? उन्होंने बताया है कि उन्होंने आपसे बात करने के लिए फोन किया मगर आपने नहीं उठाया। क्या ये सच है? हाँ ये सच है, आपने सही सुना। तो आपको ये लगता है कि आप इससे बाहर आ गए हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि सच और झूठ का फैसला कोर्ट ने करना है। कल केस की हेयरिंग है ओनर साहब, अब क्या आप केस वापस ले लेंगे? मैं किसी भी सूरत में ये केस वापस नहीं लूंगा क्योंकि जाले ने मेरे साथ गलत किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। वैसे आप क्या सजा देना चाहेंगे उसे? ये काम कोर्ट ने करना है। इस बात के सामने आने के बाद शहरजाद बेगम के साथ अब आपके ताल्लुकात कैसे हैं ओनर साहब? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना। इस बयान के बाद शहरजाद बेगम से आपकी कोई बात हुई? दोस्तों मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। आप सबके आने का शुक्रिया। हाँ खुशामदीद, तशरीफ लाए। कैसी हैं आप? शुक्रिया मेहरबान बेगम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। खुशामदीद। खुशामदीद। आप तो जल्दी वापस आ गए केसरिया से। क्या करूँ शहरजाद, बच्चे फोन पे फोन जबरदस्त। आइए ना, आइए। गनी साहब कहाँ हैं? मैंने उसे एक काम से भेजा है। अच्छा है, उसे हरगिज बेकार नहीं बैठने देना। जरूर, तशरीफ रखें। क्या पीना पसंद करेंगे? सादी कॉफी। तो अब कैसी तबीयत है उनकी? हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने वो कर दी बेटा। मुलाकात तो करके आ गए और अल्लाह रहम करे उन पर। तो क्या बहुत बुरी हालत है? मुझे अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह रहम करे बेटी। हम जब कायसरिये में थे तो मालूम हुआ तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है बेटी। हाँ बिल्कुल, कुछ हुआ तो है। एक दुख की और एक खुशी वाली बात भी है। मैंने तुमसे क्या कहा था नाहिदा बेगम? ऑनर साहब ऐसा नहीं कर सकते। उस औरत का जरूर कोई मकसद है, यही कहा था ना? कहा था। अल्लाह का शुक्र है उन पर जो इल्जाम लगा था वो बगैर साफ हुए वो इस दुनिया से नहीं गए, वरना हमेशा लोग उन्हें बुरा ही समझते। शुक्र है उस रब का, उनकी उम्र लंबी करे। आमीन। शहरजाद, तुमने फोन किया ओनर साहब को? क्या नहीं किया तुमने उनको फोन? आज गुलिस्तान बाजी के पास गया था, रो रही थी बहुत वो। जफर भाई के जाने के बाद वो अकेली हो गई है बिल्कुल। ये आसान नहीं है ऑनर, उनका लाइफ पार्टनर चला गया। वक्त गुजरने के बाद ही इंसान की कदर होती है। काफी अच्छी जोड़ी थी दोनों की। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी खुश फैमिली नहीं देखी थी कभी।
जफर साहब जैसा मुकम्मल शौहर और एक मुकम्मल बाप। वाकई ऐसे ही थे वो। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फैमिली को सब्र आ ही जाएगा। अच्छा ये बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करीम से तुम्हारी बात हुई? करीम से बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, मगर जब उसको पता चला तो वो भी बहुत परेशान था। तुमने देखा नहीं, मगर वो भी बहुत परेशान था। लेकिन अंदर से खुश था वो कि शहरजाद उसे मिल जाएगी। दही है क्या मेहरबान आपा? हाँ है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं फ्रूट लेती हुई आती हूँ। ठीक है, खाना लगा दूँ क्या? लगा दीजिए, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर लेती हूँ। या तो आप खा लीजिए मेहरबान आपा, मुझे देर हो जाएगी। तुम किस तरह के इंसान हो ऑनर? मेरा गला सूख रहा है और तुमने किसी चीज का नहीं पूछा। ठीक कह रही हो, अभी लेकर आता हूँ। शहरजाद, कैसे हो ओनर? मैंने कई बार फोन किया था, आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन शायद आप बिजी थे। हाँ, बिजी था। मैं तुम्हें कॉल बैक करने वाला था। आओ, अंदर आओ। नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ आपका हाल पूछने आई थी। अंदर आओ प्लीज। जो आपके साथ हुआ उसके लिए अफसोस है मुझे। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इस बात की क्या अहमियत है तुम्हारे लिए? तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगा। आप ठीक हैं, ये सुनकर खुशी हुई। वाकई में। हैव अ गुड नाइट। ये लो शहरजाद। शुक्रिया मेहरबान आपा, आपको जहमत हुई। अब मैं जल्द इस काम के लिए किसी प्यून को रख लूंगी। वो फोन कॉल्स वगैरह भी अटेंड कर लिया करेगा। आपको काफी परेशानी हुई है ना? कैसी परेशानी शहरजाद? किसी की भी जरूरत नहीं है। अभी हम कमा ही क्या रहे, पैसे मत जाया करो। जल्द कमा भी लेंगे हम। आप देख लीजिए, हमारा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो चुका है। बुरहान साहब सारा खर्चा उठाएं। ये बात ठीक तो नहीं है ना उनके लिए? ये तो है शहरजाद, वो बहुत खुशी से और हमेशा दिल से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वाकई ये बात सच है। बातों का सोचती हूँ तो यकीन नहीं होता। हमारा रिश्ता बिल्कुल तब्दील हो गया है। एक वक्त था जब बुरहान साहब मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। हाँ, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है। देर से जानी लेकिन जान ली।
रुकिए, मैं देखती हूँ। हेलो, शहजाद बेगम बात कर रही हूँ, कहें। आपकी कंपनी से मैं नूर हयात बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? नूर हयात बेगम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा। ओनर साहब ने मुझे आपको फोन करने के लिए कहा है, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए। यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में दोपहर के बाद मीटिंग करना चाहते हैं। 1 मिनट, मैं जरा अपना प्रोग्राम देख लूँ। मैं बिजी हूँ नूर हयात बेगम, थोड़ी देर में मुझे एक और मीटिंग में जाना होगा। दोपहर 3 बजे का वक्त ठीक है? सुबह रख लें, 11 बजे। ठीक है, मैं कह देती हूँ कि आप 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगी। नहीं, मेरे ऑफिस में रख लें। ओनर साहब यहीं आकर मुझसे बात कर सकते हैं। आपके ऑफिस में आ जाए? ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओनर साहब कल 11 बजे। शुक्रिया। नियाज साहब आ जाएं तो उन्हें अंदर भेज दें और करीम को भी बता दें। बहुत बेहतर। कुछ पीना चाहेंगे आप? हाँ, एक कॉफी पीना चाहूंगा मैं। अभी मंगवाती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, अब सेक्रेटरी से फोन करवाया है मुझे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है मेहरबान आपा? क्या मैं ठीक नहीं कह रही? क्या खुद फोन नहीं कर सकती? काम के लिए करवाया मुझे होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी बारी है। अगर तुम भूली नहीं तो उन्होंने बहुत फोन किए थे तुम्हें, मगर तुम... हाँ, पर मैंने किया ऐसा, लेकिन उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना मेरे साथ। कंपनी की तामीर का काम जल्दी शुरू कर देना जरूरी है, लेकिन अभी तक जगह का कुछ नहीं हुआ। ये लोग भी अजीब हैं। आज बुरहान साहब, कल बुरहान साहब मुझे बच्चा समझ रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये डील अगर आज हो जाती है तो ठीक है, वरना दूसरी जगह देख लेंगे। तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना अली कमाल जी? जगह के लिए कह रहा हूँ, जहाँ नई कंपनी बनानी है वो जगह। आज हो जाएगा बाबा। बेटा तुम अपने आप को संभालो, कब तक तुम एक बेजान बोझ बनकर मेरे साथ घूमते रहो। शहजाद से भी कह दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर कोई जगह देख लो। जैस्मिन, रुक जाओ जैस्मिन, रुक जाओ जैस्मिन, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? कितने बदतमीज शख्स हो। माफी चाहता हूँ आपसे, गलतफहमी हो गई मुझे। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? पागल तो नहीं हो? कह तो रहा हूँ सॉरी। एहसान कर रहे हो? गलत मत समझे आप, ये आपको कोई और समझ रहा था। तो फिर आंखें खोल कर देखा करो। मैं तो डर ही गई। अल्लाह अल्लाह। अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ क्या? नहीं। तो क्या स्टेट एजेंट को भी मालूम नहीं है? नहीं, कुछ मालूम नहीं हो रहा। हर जगह जैस्मिन को ढूंढ लिया मैंने, मगर बाबा उसकी कोई खबर नहीं है। जी नियाज साहब, दूसरी मंजिल पर जो ऑडिटोरियम वाली जगह है उसे जफर साहब के नाम पर तब्दील कर दिया गया है। उसकी जगह बढ़ाकर 700 कर दी गई है। वो तो 600 थी। मुझे ये बात पता है। ये फैसला कब किया? जफर भाई के जनाजे में गुलिस्तान बाजी से बात की थी। लेकिन करीम साहब, बल्दिया से हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। खुद करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनिस्टर से मीटिंग है मेरी, मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है, अगर आप बात कर लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जगह बिल्कुल साफ हो गई है बुरहान साहब, सारा सामान भी उठा लिया गया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहें काम शुरू कर सकते हैं। माफी चाहता हूँ, आपको परेशानी हुई हमारी वजह से। असल में कारीगरों ने काम छोड़ दिया था। तो क्या उनका हक दे दिया उन्होंने? जब मैं आखिरी बार आया था तो उनसे मैंने वादा किया था। दे दिया सबको दे दिया। और जैसे ही पैसे दिए
काम और भी तेज हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। जमीन को एक बार फिर अच्छी तरह देख लूं मैं, फिर बैठकर हिसाब किताब कर लेंगे। आपने देखी तो है। ठीक है, अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आज ही आकर देख लीजिए दोबारा। आज नहीं हो सकता, बहुत काम है आज मुझे। कल आ जाए। कल भी नहीं, कल तो अली कमाल के साथ रूसिया जा रहा हूँ मशीन देखने। कब लौटेंगे वहाँ से? अभी कुछ नहीं कह सकता, वहाँ जाकर मालूम। यानी ये सौदा नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? एक कस्टमर और है, वो भी यही काम करता है और वो इंटरेस्टेड भी है। तो हम सोच रहे थे कि पहले आपसे बात हुई थी इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसा करते हैं, आप कुछ एडवांस दे दें, बाकी का हिसाब हम बाद में कर लेंगे। और आप देखना भी चाहते हैं, बाकी का हिसाब आप आकर कर लीजिएगा। तुम क्या कहते हो अली कमाल? जैसे आपकी मर्जी बाबा। ठीक है, अब जैसी भी हो, क्योंकि तुम लोग भी तो कह रहे हो कि ठीक है। तो फिर एडवांस कितना देना होगा? आप 5 लाख दे दो। 5 लाख? 5 लाख कितनी बड़ी रकम होती है तुम्हें मालूम है ना? 1 लाख बहुत है। मगर बुरहान साहब, मेरा पेन कहाँ है? अली कमाल, पेन ला कर दो मुझे। अच्छा। मिनिस्टर से बात होती ही बता दीजिए। ठीक है। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। मैं आपको बता दूंगा। ठीक है करीम साहब। खुदा हाफिज। आए। ऑडिटोरियम को जफर भाई का नाम देने का ख्याल कहाँ से आया? लगता है कि तुम जफर भाई का नाम जिंदा नहीं रखना चाहते। हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन तुमसे पूछ रहा हूँ। बताया तो है, जनाजे में गुलिस्तान बाजी से बात की थी मैंने। और मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम क्या करना चाहते हो करीम? हम क्या ये प्रोजेक्ट अपने लिए बना रहे हैं क्या? अगर बल्दिया ने मना कर दिया तो क्या होगा? नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ ना। और वैसे भी पब्लिक कंस्ट्रक्शन उसको फाइनेंस कर रही है। ये बात मुझे कब बताने वाले थे तुम? बता दिया ना। वो भी सबके सामने, उनके सामने जो हमसे काम मांगते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने करीम? जवाब दो। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, इतना अहम फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? तुमने जब अपनी जाती कंपनी खोली तो मुझसे इजाजत दी थी, बोलो। समझ गया, इस तरह नहीं चलेगा। हाँ मुझे भी ये लगता है। या तो हम मामला शेयर करें, वरना रास्ता अलग कर लें। ठीक है, अलग कर लेते हैं। ओनर साहब, आर्किटेक्चर की मिनिस्ट्री से फोन है। उनसे कहें बाद में फोन करें, मैं बाहर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा।